अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल शकीली फितना मुसलमानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आखिर ये फितना है क्या? उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा मज़हब और अक़ीदा समझ लें, ताकि हमारे लिए इस शकीली फितना का समझना आसान हो। अहादीसे करीमा की रोशनी में मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और फिर कुछ सालों के बाद हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे। ये दो अलग अलग शख्सियात होंगी और हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसाहिब व रफ़ीक होंगे। और चूंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का खदशा था कि मेरी इस पेशिन गोई के बाद आखिरी ज़माने में बहुत सारे लोग महदी होने और ईसा होने का दावा करेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहूर महदी के सिलसिले में इस कदर अहादीस और रिवायात बयान फरमाई हैं जो हद तवातुर को पहुंची हुई हैं। मसलन इमाम महदी का नाम क्या होगा, उनका हुलिया क्या होगा, उनकी पैदाइश कहाँ होगी, कहाँ की हिजरत करेंगे, बैत अव्वल किस मकाम पर ली जाएगी और आपकी वफात कहाँ पर होगी, अपनी जिंदगी में क्या क्या कारनामा अंजाम देंगे, कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, वगैरह वगैरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदशा के ऐन मुताबिक इस्लाम की 1400 साल तारीख में कई सरफिरे मेहदी होने का दावा कर चुके हैं, जिनमें आलम अरब के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी, ईरान के मोहम्मद अली बाब और बहाउल्ला शिराजी, अमेरिका के मास्टर फादर मोहम्मद और आलिजा मोहम्मद, पाकिस्तान के मुल्ला मोहम्मद इटकी और रियाज अहमद गौहर शाही और हिंदुस्तान के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी समेत सैकड़ों के नाम शामिल हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों को अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए हजरत महदी की अलामात मालूम है, इसलिए मुसलमान हमेशा से मुद्दईयान महदी को रिवायात की कसौटी पर परखते हैं और उस पर न उतरने की सूरत में मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया करते हैं। उसी फितना की एक कड़ी शकील बिन हनीफ है, जो न सिर्फ महदी होने का मुद्दई है बल्कि ईसा होने का भी दावा करता है। आखिर ये शकील बिन हनीफ है कौन, पहले हम इसको जान लेते हैं। शकील बिन हनीफ सूबा बिहार के जिला दरभंगा के एक गांव का रहने वाला है। उसने चंद साल पहले जब वो दिल्ली में था तो पहले महदी होने का दावा किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसने ईसा होने का भी दावा कर दिया। उसने पहले दिल्ली के मुख्तलिफ महल्लों में अपनी महदवियत और मसीहियत की दावत व तबलीग की, लेकिन हर जगह से कुछ दिनों के बाद उसे हटना पड़ा। दिल्ली के ज़माने क़याम में बिलखुसूस उसने उन सादा लौह और भोले भाले नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के मुख्तलिफ तालीमी मराकिज़ में तालीम हासिल करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसे ही मकामी लोगों को उसकी इत्तला मिलती, वो लोग एक्शन में आते और उसे अपनी जगह तब्दील करनी पड़ती थी और बिल आखिर उसे दिल्ली से हटने का फैसला करना पड़ा। और फिर उसने अपना नया ठिकाना महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद के एक गांव में इस तरह बनाया कि किसी ने उसके लिए पूरा गांव खरीद कर दे दिया, जिसमें वो और उसके हवारी रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर शकील बिन हनीफ जैसे सरफिरे को इतनी बड़ी मिकदार में जमीन किसने इनायत कर दी, आखिर वो मेहरबान कौन है? यह है शकील बिन हनीफ का मुख्तसर तारुफ। शकील बिन हनीफ के दावा की जहां तक बात है तो उसका दावा मुकम्मल तौर पर झूठा है, इतना झूठा कि जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब देने की नौबत उलमाए किराम को इसलिए पेश आ रही है क्योंकि हमारे भोले भाले और सादा लौह नौजवान उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए आइए जरा अहादीस की रोशनी में शकील बिन हनीफ के दावा का जायजा लेते हैं। अहादीसे करीमा में है कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में पैदा होंगे, जबकि शकील बिन हनीफ दरभंगा में पैदा हुआ है। तो फिर वो महदी कैसे हो सकता है? अबू दाऊद में है कि हजरत इमाम महदी खुद को महदी नहीं कहेंगे, बल्कि उस जमाने के औलिया अल्लाह उनको महदी कहेंगे, जबकि शकील बिन हनीफ खुद को महदी कह रहा है और तमाम मसालिक के उलमा ने उसको काफिर करार दिया है। अहादीस की रोशनी में हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर काबतुल्लाह में होगा, जबकि शकील बिन हनीफ ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सबसे पहले महदी होने का दावा किया। तो सोचिए कि यह कितना बड़ा झूठा है, जो खुद भी जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है और दूसरों को भी जहन्नम का ईंधन बना रहा है।
अबू दाऊद किताबुल महदी में है कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हु के बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि इस मलऊन के बाप का नाम हनीफ है, तो फिर ये महदी कैसे हो सकता है? अहादीस और रिवायात की रोशनी में हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे, व अल्फाज दिगर वो सादात घराने से होंगे, जबकि शकील बिन हनीफ के खानदान का नसब का कुछ अता पता नहीं है। अलबत्ता आजकल में जो बाज दस्तावेजात आए हैं उससे यह पता चलता है कि वो खान बिरादरी से ताल्लुक रखता है, सादात में से नहीं है। और जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से ये बात तय पाई है, ये बात निकली है, तो फिर हजरत इमाम महदी सादात ही घराने से ताल्लुक रखेंगे, खान बिरादरी से ताल्लुक नहीं रख सकते। तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हु ज़ुहूर के बाद 9 साल जिंदा रहेंगे, जिनमें से 7 साल हुकूमत करेंगे, जबकि शकील बिन हनीफ को महदी होने का दावा किए हुए कम अज कम 15 साल हो चुके हैं। और हुकूमत करना तो दूर की बात है, ये अब तक किसी देहात में भी सर उठाकर चल नहीं सकता, और अब तक जिंदा भी है, तो फिर ये महदी कैसे हो सकता है? अहादीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत ईसा रजी अल्लाह अन्हु 2 अलग अलग शख्सियात होंगी, जबकि ये मलऊन शकील बिन हनीफ अपने आप को महदी भी कहता है और ईसा भी कहता है। यही एक बात उसके झूठा होने के लिए काफी है। इन तफसीलात से मालूम चला कि शकील बिन हनीफ का दावा झूठा है, वो खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहा है और अपने साथ भोले भाले नौजवानों को भी जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहा है। यही वजह है कि तमाम मसालिक के उलमा ने मुत्तफिका तौर पर उसको खारिज अज इस्लाम करार दिया है। शकीलियों के काम करने का तरीका क्या है? वो सादा लौह और भोले भाले नौजवानों को किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं, जरा वो सुनिए ताकि आप होशियार रहें। इन शकीलियों का तरीका कार यह है कि ये खुफिया तौर पर किसी नौजवान से राब्ता करते हैं। वो नौजवान उमूमन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऐसा तालिब इल्म होता है जिसका किसी आलिम या किसी दीनी तंजीम या किसी मिल्ली जमात से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि इन शकीलियों की बात का वो किसी आलिम से तस्दीक ना करा सके। ये लोग पहले उससे आम दीनी गुफ्तगू करते हैं, और चूंकि इस फितना के तमाम दाई बज़ाहिर ऐसा हुलिया बनाए फिरते हैं जिससे वो दीनदार और मुत्तबे सुन्नत मालूम होते हैं। मसलन ऊंची शलवार पहनते हैं, सर पर टोपी रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, गुफ्तगू में बार बार माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत रखते हैं, जिससे वो नौजवान उसको दीनदार समझने लगता है और माहिर इल्म का समझने लगता है। अपनी बाबत ये तअस्सुर कायम करने के बाद ये अलामाते क़यामत का तज़किरा शुरू कर देते हैं, और इस दौरान बहुत होशियारी के साथ अपने मुखातब के जहन में उलमा की ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे ये मेरी किसी बात का उलमा से तस्दीक ना करा सके। मसलन वो ये कहते हैं कि उलमा किराम को इन अलामाते क़यामत का कुछ इल्म नहीं, उनको ज़माना तालिब इल्मी में नमाज रोज़े से मुताल्लिक़ चंद अहादीस पढ़ा दी जाती हैं ताकि वो मदरसे के मुदर्रिस या किसी मस्जिद के इमाम बन सकें। उनको अलामाते क़यामत से मुताल्लिक़ अहादीस पढ़ाई ही नहीं जाती, इसलिए आजकल के उलमा किराम को अलामाते क़यामत का इल्म नहीं है। यह है इन शकीलियों का तरीक़ा कार, जिससे हमारे सादा लौह और भोले भाले नौजवान फंसते चले जा रहे हैं और उनका ईमान खत्म होता चला जा रहा है, सल्ब होता चला जा रहा है। आखिर इस फितना का मुकाबला कैसे हो? यह फितना चूंकि बहुत राजदारी के साथ फैलाया जा रहा है, इसलिए जब तक किसी इलाका के खादिमान दीन को इसका इल्म होता है तब तक बहुत ताखिर हो चुकी होती है और हमारे कई नौजवान इन शकीलियों के भेंट चढ़ चुके होते हैं। इसलिए इस फितना से मुकाबला का सही तरीका यह है कि जुमा की नमाज के मौका पर इस सिलसिले में गुफ्तगू करके लोगों को इस फितना से आगाह किया जाए। हर इमाम अपनी जिम्मेदारी समझे कि इस उन्वान से लोगों के सामने हम गुफ्तगू करेंगे। नीज तबलीगी जमात के अराकीन भी अपने रोजाना के खिताब में इस उन्वान पर गुफ्तगू करके लोगों को इस फितना से आगाह कर सकते हैं और उनको जहन्नम में जाने से बचा सकते हैं।
اس کے علاوہ ہندوستان کی تمام دینی ملی جماعتوں تنظیموں اور اداروں کو اس پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنہ کی طرح ایک تناور درخت بن جائے۔ اللہ ہمیں فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔